राधा राधा राधा। आप समझ नहीं पा रहे, आपको लगता है कि इन भोगों को भोगने वाले बड़े भाग्यवान हैं, बड़े सुखी हैं। यही हमारी दुर्दशा है। हम अपने मार्ग को ना जानने के कारण भ्रमात्मक भोगों में सुख मानकर जलते रहते हैं। ऐसे साधक को जब माया अपना आकर्षण पैदा करती है तो फिसलने में देर नहीं लगती। इसलिए श्रीपाद, पहले आप निश्चय करो, वृंदावन आपको मिला, सत्संग मिला, तो निश्चय में कमजोरी क्यों है? ये आशा की फांसी क्यों बनाए हुए हैं कि अभी तो नहीं पर कभी? ये आशा श्री जी से मिलन की बनाओ, प्यारी जू प्यारे जू, आज तो नहीं पर कभी तो मिलेंगे ना। ये आशा नहीं है। आशा इस बात की है कि आज तो नहीं पर कभी अवसर लग जाए तो ये भोग मिल जाएंगे। अंदर देख लो, ये अंदर की बात है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इसे समझ नहीं पा रहे आप। दुख के लिए आप खुद रास्ता अंदर रखे हुए हैं, जगह रखे हुए हैं, आशा, भोगों की आशा। तुम आज निश्चय नहीं कर सकते कि हमारा मार्ग प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का हमें सौभाग्य से मिल गया। कितने हो भाग्य। जहां श्रीपाद कह रहे हैं, पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन एशाम चरण रेणवः सर्वभावेन में सेव्य अस्ते वृंदावन वासिना। भगवान रुद्र, शंकर, ब्रह्मा आदीन और भी बड़े बड़े महापुरुष एशाम चरण रेणवः, जिनकी चरण रज के लिए तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, जो रज शिव शनकादिक याचक, सर्वभावेन में सेव्यास्ते वृंदावन वासिना। हमें सौभाग्य मिला कि सर्वतो भावेन, ना चाहते हुए भी हम रज में वास कर रहे हैं। कहां ऐसी चाह थी अखंड वृंदावन वासी बने? कहां चाह थी श्यामा श्याम के अनन्य उपासी बने? कृपा रूपी, अनुग्रह रूपी वायु ने मुझे पहुंचा दिया। किस रज में रह रहे हैं? कह रहे पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन एशाम चरण रेणवः, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान महादेव, शनकादि को भी पावन करने की सामर्थ्य। पुनंति, पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन, बड़े बड़े मां, वो हमें, हम जैसे अज्ञानी को, अनाधिकारी को, जहां भोगों की चाह है, ऐसी चाह ही नहीं है, वहां मुझे श्रीधाम वृंदावन वास मिला, रज सेवन करने का सौभाग्य मिला। हम प्यारी जू के हैं ऐसी ठसक से कहने का सौभाग्य मिला। फिर हमारे निश्चय में क्यों कमी है? हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। भोलानाथ जी ने निश्चय किया कि बस अब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है। निश्चय में बड़ी जल्दी स्थिति आती है। ये जो हमारे अंदर भागवतिक आनंद का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा, इसमें निश्चय की कमी है। नहीं चाहिए मुझे अब लोकांतर के भोग, पदवी, यश, प्रतिष्ठा। अब मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। अब छक के भजन करना है, रात दिन भजन करना। ऐसा निश्चय करो। देखो इस निश्चय में कितनी पवित्रता है, कितना बल है, कितनी दिव्यता है। भोलानाथ जी की दिनचर्या बन गई। चतुराशी जी का गान, चतुराशी जी का मनन, प्रिया प्रीतम के मंत्र नाम का रटन। धीरे धीरे इतनी उदासीनता बनी, किसी से मिलना जुलना, किसी के घर भिक्षा के लिए जाना, ये सब बंद कर दिया। बस यमुना जी के किनारे श्रीमद चतुराशी जी का गायन, मंत्र का जप, प्यारी जू प्यारे जू के ध्यान में। शाम के सेवा कुंज दर्शन करने जाते, बंदरों को जो चना डाला जाता है, उसकी जो ठुड्डियां पड़ी होती है, अर्थात जो बंदर भी नहीं खाते थे बहुतायत चना, वो उठा लिए मुट्ठी दो मुट्ठी और यमुना किनारे बैठकर उनको चबा लिया। रात दिन भजन। ऐसी स्थिति कि अब तो रहा नहीं गया, चिल्ला चिल्ला के रोते, हा स्वामिनी, हा लाडली। प्रेम की पीर उनके हृदय की वाणी जी में लिखी हुई, हा लाडली, हा प्रियाजू। ब्रजवासी जन सुनते तो प्रार्थना करते प्रियाजू से कि अगर हमारे कोई सुकृत है तो लाडली आप प्रसन्न हो जाओ, बाबा को दर्शन दे दो। इतनी विकलता, इतना रुदन। दिन राधा वल्लभ जी के